जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा सभी का मूलभूत और वैधानिक अधिकार है। शिक्षा के कारण ही क्या होता है, एक न्याय संगत, तर्कपूर्ण, नैतिक कर्तव्यों को निभाने वाले समाज का निर्माण होता है। लेकिन पुरानी शिक्षा पद्धति के आधार पर देखा गया कि युवाओं में वो चीज़ निकल कर नहीं आई है जो उनमें पढ़ाई के बाद एक्चुअल में होना चाहिए। यानी कहीं न कहीं हमारी शिक्षा नीति में कुछ कमी देखी गई है। तो उन कमियों को और एक वैज्ञानिक सोच वाला, तार्किक और बौद्धिक क्षमता वाला युवा वर्ग या समाज तैयार करने के लिए हमें शिक्षा का समावेशीकरण और समानता का अधिकार उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नई शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वयन करने का सोचा गया है। अब ये जो नई शिक्षा नीति है, इसकी समिति सन 2017 में बनकर तैयार हो गई थी। इसके अध्यक्ष इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन हैं और इन्हीं के ऑब्जर्वेशन में 2 साल तक कंप्लीट इसका पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ कि नवीन शिक्षा नीति में किस पाठ्यक्रम को डाला जाए जिसके कारण युवाओं का, बच्चों का या समाज के सभी वर्गों का समान विकास हो, सभी को समान अधिकार मिले। यानी नई शिक्षा नीति सभी के समग्र विकास पर आधारित है, कुछ कर सीखने की क्षमता के ऊपर आधारित है। अब इसके भविष्य के दृष्टिकोण को देखते हुए 29 जुलाई 2020 को इसे संपूर्ण देश में लागू करने की मंजूरी दे दी गई। अब नई शिक्षा नीति क्या है, तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में नवीन शिक्षा नीति का क्रियान्वयन। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय लक्ष्य की बात करते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय लक्ष्य है हमारा एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत का निर्माण। दूसरा राष्ट्रीय लक्ष्य है कि संपूर्ण साक्षरता। तीसरा राष्ट्रीय लक्ष्य है हमारा आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर युवा या समाज। फिर अगला राष्ट्रीय लक्ष्य है हमारा कि सभी में राष्ट्रीय एकता और विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग की भावना स्थापित हो। फिर आज का जो युग है वो मॉडर्न युग है और सभी कार्य इंटरनेट द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग तक क्या पहुँचे, डिजिटल टेक्नोलॉजी की समझ आए और ई कंटेंट पहुँचाया जाए, ये उद्देश्य रहेगा। फिर रटंत्र पद्धति को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया और 10+2+3 प्रणाली को हटाकर 5+3+4 प्रणाली को लागू करना। सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है, बच्चों को भाषा का नॉलेज ही नहीं होता है। तो अगला राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया बहुभाषी फार्मूला, यानी जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वो बेसिक शिक्षा मातृभाषा में होगी और आगे की शिक्षा उनकी पसंदीदा भाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा या जो भी अन्य विश्व की भाषा वो सीखना चाहे। इस तरीके से ये कुछ राष्ट्रीय लक्ष्य है। इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले तो क्या किया गया कि जो बच्चों में हुआ होता था बोर्ड परीक्षा का, वो समाप्त हो जाए, इसलिए 5+3+3+4 फार्मूला लगाया गया। इसमें फर्स्ट स्टेज क्या होती है, बेसिक शिक्षा की होती है। सेकेंड वाली जो है प्रीपैरेटरी स्टेज होगी, इसमें स्टूडेंट 3rd, 4th, 5th कक्षा को पढ़ेगा। फिर अगला मिडिल लेवल रहेगा, इसमें 6 to 8 तक की पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा और लास्ट होगा 9th to 12th। नवीन शिक्षा नीति में जो बीएड है वो 4 वर्षों का कर दिया गया। पीएचडी की जो संभावना थी और जो एमफिल था उसको समाप्त करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वो 4 वर्ष के डिग्री कोर्स के बाद पीएचडी कर सकते हैं। और अभी तक जितने भी पाठ्यक्रम एक स्ट्रीम के अनुसार पढ़े जाते थे, लेकिन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कोई भी बच्चा किसी भी समय एक से अधिक पाठ्यक्रम को पढ़ सकता है।
ई कंटेंट, डिजिटल लाइब्रेरी या ऐसे शिक्षक उपलब्ध कराना जो बच्चों को डिजिटल टेक्नोलॉजी का नॉलेज दे सके। सभी को साक्षर बनाना है तो ड्रॉप आउट बच्चे, दिव्यांग बच्चे या जो समाज का एक उपेक्षित वर्ग है थर्ड जेंडर, उनको भी सभी सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी समानता का अधिकार। कहीं पे भी लैंगिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि उनके पढ़ाई में बाधा नहीं बने। अभी तक राष्ट्रीय एकता की बात होती है तो देश प्रेम की बात आती है, लेकिन हमें विद्यार्थियों के अंदर नई शिक्षा नीति के द्वारा वो ऐसे नैतिक कर्तव्यों, नैतिक बातों या ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़े कि उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना आ जाए, राष्ट्र प्रेम की भावना आए। इसके अलावा उनमें विश्व प्रेम की भावना भी आना चाहिए। भारत का नागरिक न होकर वो कायदा बने, विश्व का नागरिक बने। इस तरीके से कक्षा 6ठी से ही विद्यार्थियों को कोडिंग सिखाई जाएगी ताकि वो डिजिटल समझ आ जाए। सभी बच्चे पढ़ने में कोई अच्छा होता है, कोई सामान्य दर्जे का होता है, तो अच्छे बच्चे उच्च बुद्धि क्षमता वाले और सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले सभी को समान अवसर दिए जाए। सभी को उनके कौशल और हुनर के हिसाब से क्या उपलब्ध कराया जाए, व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाए। बन पाते हैं जो पढ़ते हैं वो तो डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छी फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन बाकी क्या करते हैं, एक कुंठित समाज का निर्माण करते हैं, जो अनैतिकता फैलाते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं। तो हमें ऐसे प्रबुद्ध, वैज्ञानिक सोच वाले, तार्किक क्षमता वाले युवा विजन को तैयार करना है। उस युवा को हमें कहना नहीं पड़े कि आपको ये करना है, उसको खुद ही अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान हो। व्यायाम शिक्षा को मुख्य शिक्षा के समान ही उनको दिया जाए, क्योंकि भले भारत पढ़ लिख लेगा लेकिन स्वस्थ नहीं रहेगा वहाँ का युवा, तो वो देश आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से हम इन छोटी छोटी राष्ट्रीय लक्ष्यों को नवीन शिक्षा नीति में स्थान दिया गया और इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद जो युवा पीढ़ी तैयार होगी वो बहुत अच्छी विचारधारा वाली होगी, तार्किक क्षमता वाली होगी और वो ही वासुदेव कुटुंबकम की भावना को आगे ले जाएगी और क्या करेगी, भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाएगी।